बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं माइंडसेट। सेंट्रल अमेरिका की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ है जिसका नाम निकारागुआ है, जिसका वीज़ा मैं आज आपके सामने पेश कर रहा हूँ। सेंट्रल अमेरिका में 7 कंट्रीज़ हैं जिनमें पेरू है, एल सल्वाडोर है, कोलंबिया है, होंडुरस है और इसके अलावा मज़ीद 3 कंट्रीज़ हैं। तो मैंने तकरीबन आज जो है वो 6ठी कंट्रीज़ है ये निकारागुआ, जिसकी एक तवील अरसे से मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी और ख़ास तौर पे इन्फो टीवी की रिक्वेस्ट मेरे पास एक तवील अरसे से थी, तो जिसको मैं आज पूरा कर रहा हूँ। इसके बाद एक लास्ट कंट्रीज़ है जिसका नाम है होंडुरस, और बहुत ही जल्दी मैं उसका वीज़ा भी करूँगा आपके सामने। निकारागुआ जो है उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं और उसका जो प्रोसीजर है, जो वीज़ा फ़ी है, ऑलमोस्ट एल सल्वाडोर की तरह है जिसका लास्ट टाइम मैंने वीज़ा किया था, सिवाय चंद डॉक्यूमेंट्स के अलावा, और थोड़ा सा उसका प्रोसीजर मुख्तलिफ है। $60 में 30 डेज़ का आप वीज़ा हासिल कर सकेंगे। और इसमें जो सबसे बड़ी मुश्किल है वो ये है कि आपको एक सेकंड कंट्री का ट्रैवल करना होगा और वहाँ जाके आपने इंटरव्यू में अपीयर होना है। ऑनलाइन आपने एक अदद इनकी एप्लीकेशन है, उसके थ्रू आपने सारी कम्युनिकेशन करनी है। एक आपको ईमेल मिलेगा, एक ऑनलाइन इनकी वेबसाइट है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहाँ जाके उसको रीड कर सकते हैं। और उसके बाद जो सेकंड कंट्री है उसमें कुवैत है और ईरान है। तो ईरान जो है एक बेस्ट ऑप्शन है, अगर आप ईरान का विज़िट कर सकते हैं तो इनकी एम्बेसी है तेहरान में, वहाँ भी आपको इंटरव्यू में अपीयर होना होगा। अगर आपके अकाउंट में 15 से 20 लाख रुपए हैं तो एक पॉसिबिलिटी है कि आपको इसका वीज़ा मिल जाए। निकारागुआ में आने वाले 2 किस्म के लोग हैं। एक तो वो है जो अमेरिका और कनाडा से अपनी छुट्टियां गुजारने आते हैं, क्योंकि मियामी से सिर्फ 2 घंटा 30 मिनट की फ़्लाइट है निकारागुआ की। इस वजह से वहाँ से लोग अपनी छुट्टियां गुजारते हैं, जहाँ पर पब्स हैं, बार्स हैं, कैसीनोज़ हैं और एक खूबसूरत बहुत सारे बीचेस हैं जहाँ पर वो कुछ टाइम अपना स्पेंड करते हैं। इसके अलावा बहुत से लोग, ख़ास तौर पे हमारे एशिया से इंडियंस, बंगालीज़ और पाकिस्तानीज़, जो एक रोज़गार की तलाश में निकारागुआ आते हैं और फिर कुछ अर्सा काम करके वो अमेरिका जाने की कोशिश करते हैं। तो ये 2 किस्म के लोग हैं। और जो तीसरा है टूरिज़म, वो एशिया से टूरिज़म भी होता है काफ़ी, लेकिन मेनली वहाँ पर जो जाने वाले हैं एशिया से, वो वहाँ पे काम ढूंढते हैं और फिर काम के बाद कुछ अर्से बाद कोशिश करते हैं कि अमेरिका शिफ्ट हो जाए। अच्छा, इसका वीज़ा आप कैसे मिलेगा, उसका मैं प्रोसीजर जो है वो डिस्कस कर देता हूँ आपके सामने। इनकी एक वेबसाइट है MIGOV.gov.ni। का मतलब है कि ये NI का सब डोमेन है, GOV का मतलब है गवर्नमेंट की वेबसाइट है, और MIGOV जो है वो इनकी माइग्रेशन की एक ऑफिशियल पोर्टल है। जब आप इस लिंक पर आएंगे तो यहाँ पे आप फॉरेनर्स या वीज़ास पे क्लिक करेंगे तो ये आपको एक और वेबसाइट पे लेके जाएगा जिसका एड्रेस होगा MINT.gov.ni। जब आप इस लिंक पे आएंगे, इस पेज पे आएंगे, तो यहाँ पे आपको एक अदद फॉर्म मिलेगा जिसको आपने डाउनलोड करना है, और उसके बाद एक ईमेल है और उस ईमेल पे आपने रिक्वेस्ट जो है वो सेंड करनी है। ईमेल आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगी और इस वेबसाइट पर भी ईमेल मौजूद है। मैं एक बार इसको रीड कर देता हूँ। solicitut@mint.gov.ni। इस पर आपने मेल करनी है पासपोर्ट नंबर, NIC नंबर, नेशनैलिटी और पर्पस ऑफ विज़िट, और ये सारी चीज़ें आपने वहाँ पे मेल करनी है।
अप्रूवल ईमेल आने के बाद आपने तमाम डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करना है और आपने ये बताना है ख़ासतौर पे ईमेल में कि आप किस कंट्री को बेहतर समझते हैं या आप किस कंट्री को समझते हैं कि वहाँ पे आप आकर अप्लाई हो सकते हैं इंटरव्यू के लिए। तो मैंने जैसा कि आपको बताया है कि 2 कंट्रीज़ हैं। इसके अलावा अगर आप गल्फ़ से बाहर किसी कंट्री में रहते हैं, पाकिस्तानी पासपोर्ट है, तो आप वहीं पर ही अप्लाई कर सकते हैं। ये इसका प्रोसीजर है। 4 वीक्स जो है इसका प्रोसेसिंग टाइम है और 4 वीक्स के बाद आपको यह जवाब इसका मिल जाएगा। कैपिटल जो है इसका मनागुआ है, लोकेशन सेंट्रल अमेरिका है, लैंग्वेज स्पेनिश है और जो पॉपुलेशन है वो 6.8 मिलियन के करीब है और रकबे के लिहाज से सेंट्रल अमेरिका की सबसे बड़ी कंट्री है। करेंसी इसकी जो है वो एक $1 में 336 का डोबा, इसका कोड है NIO, और 1 NIO में 7.36 PKR आते हैं। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए। अब बात करूँगा डॉक्यूमेंट्स की। डॉक्यूमेंट में सबसे पहले आपने जो फॉर्म डाउनलोड करना है उसकी टाइप है कंसल्टेड टाइप C। इन C टाइप कंसल्टेड जो फॉर्म है उसका आपने फॉर्म डाउनलोड करना है। मेनली इनके 3 कैटेगरीज हैं फॉर्म के, फॉर्म A, B और C। A जो है वो एग्जाम फॉर्म है, B जो है वो कॉन्सुलर फॉर्म है और C जो है वो कंसल्टेड फॉर्म है। तो टाइप C आपने डाउनलोड करना है क्योंकि ऑर्डिनरी पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर जो है वो टाइप C जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद पासपोर्ट्स आपको चाहिए 6 मंथ्स वैलिडिटी के साथ, +2 ब्लैंक पेजेस और पुराने तमाम वीज़ाज़ अगर लगे हुए हैं, कोई सेंट्रल अमेरिका के वीज़ा लगे हुए हैं, कनाडा का है, इंटायर यूरोपियन यूनियन में किसी का वीज़ा है, कोई भी वीज़े हैं, वो तमाम आपने उसकी कॉपी तैयार करनी है। पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट तैयार करना होगा, एक एडिशनल डॉक्यूमेंट है। होटल रिजर्वेशन, फ़्लाइट रिजर्वेशन, ये पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे कि इसके बारे में हमेशा आपको बताता रहा हूँ। बैंक स्टेटमेंट 6 मंथ्स की और मेंटेनेंस सर्टिफिकेट, बैंक स्टेटमेंट जहाँ पर आपका अकाउंट है वहाँ पर स्टैम्प के साथ दोनों डॉक्यूमेंट आपको दरकार होंगे। और मैंने आपको बताया कि बैंक स्टेटमेंट अगर आपकी 15 से 20 लाख है तो चांसेस आपके बन सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट लेटर, पे स्लिप 3 महीने की और बिजनेस सर्टिफिकेट। किसी कंपनी में आप मुलाजिम हैं तो वहाँ का एम्प्लॉयमेंट लेटर और 3 महीने की पे स्लिप, और किसी भी किस्म का कोई भी आप कारोबार करते हैं तो उसका बिजनेस सर्टिफिकेट, इंडियन FBI के 2 ईयर की टैक्स रिटर्न और इंडियन सर्टिफिकेट, ये डॉक्यूमेंट आपको लगाने होंगे। ऑप्शनल डॉक्यूमेंट में अगर आप कोई अदर बिज़नेस करते हैं, मिसाल के तौर पे कोई आपका यूट्यूब चैनल है, कोई अमेज़ॉन पे आप सेल परचेज करते हैं, या अदर कोई सोर्स ऑफ इनकम है, मिसाल के तौर पे कोई आपकी प्रॉपर्टी है जिसका आपको रेंट आता है, तो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट भी आपको लगाने होंगे। मकसद ये है इन एडिशनल डॉक्यूमेंट का कि आपने ये शो करना है कि आप फाइनेंशियली कितना स्ट्रॉन्ग हैं। डॉक्यूमेंट में दो डॉक्यूमेंट बहुत अहम होते हैं, आपकी बैंक स्टेटमेंट, कैश कितना है, और इसके अलावा अदर बिजनेस या अदर आपकी एम्प्लॉयमेंट क्या है या आपके अदर सोर्स ऑफ इनकम क्या है। तो ये अगर आप अच्छी तरीके से बयान कर देंगे डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में तो आपके चांसेस बन सकते हैं वीज़ा लेने के। तो ये इसके डॉक्यूमेंट्स थे और ये इसका तमाम मैंने आपको प्रोसीजर जो है वो डिटेल में डिस्कस कर लिया है। डिस्क्रिप्शन में आपको तमाम लिंक्स मिलेंगे। स्टेप्स टू गेट वीज़ा, क्या उसका प्रोसीजर है, उसको मैं डिटेल में डिस्कस करता हूँ। तो मेरी आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन में आप प्लीज़ ज़रूर वहाँ जाया कीजिए और वहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, उसको आप प्लीज़ तस्खीर करें और उसको केयरफुली जो है वो रीड किया करें। इन अल्फाज के साथ इजाज़त तलब करूँगा और कमेंट बॉक्स हाजिर है, आप अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।